ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। तुम्हारे साथ ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। तुम अपनी जगह पर सही हो, पर क्या करें, ये दुनिया ऐसी ही है, हमें कभी समझ नहीं पाई। क्या तुम्हारे साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है? हाँ, लेकिन कुछ अलग तरह से। क्या हुआ तुम्हारे साथ? मेरी शादी 1 साल पहले तांबा गांव के एक लड़के से हुई थी। तांबा एक छोटा सा आदिवासी गांव है जो अपनी परंपराओं और रिवाजों के लिए मशहूर है। मैं शहर की लड़की थी और इन सब बातों से बिल्कुल अनजान। शादी के बाद जब मैं पहली बार तांबा पहुंची तो मुझे गांव के रिवाज थोड़े अजीब से लगे। वहां की सबसे विचित्र प्रथा थी डंक। जैसे ही किसी औरत के गर्भवती होने का पता चलता, गांव में 9 महीने तक डंक बजाया जाता था। कहते हैं ये एक श्राप से बचने का तरीका था। मैंने इस बात को हंसी में उड़ा दिया। आखिर ये तो सिर्फ एक अंधविश्वास ही था ना। पर फिर मेरे साथ अजीब घटनाएं होने लगी। कभी कभी मुझे रात में लगता कोई मेरे कमरे के बाहर खड़ा है। अजीब अजीब से सपने आते। एक बार मैंने अपने बिस्तर के पास खून के निशान तक देखे। मैं डरने लगी, पर मैंने अपने पति को कुछ नहीं बताया। एक दिन जब मेरी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो मेरे पति मुझे गांव की दाई अम्मा के पास ले गए। दाई अम्मा ने मुझे देखा, कुछ जांचा और फिर उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने मेरे पति की ओर देखा। ये तो 3 महीने से गर्भवती है। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं गर्भवती थी 3 महीने से। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, पर दाई अम्मा की चिंता मुझे और डरा रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं गर्भवती हूं 3 महीने से, पर मुझे कैसे पता नहीं चला। बेटी, यही तो समस्या है। 3 महीने निकल चुके हैं और अब ये मामला बहुत गंभीर हो गया है। गंभीर? ऐसा क्यों? गर्भवती होना तो खुशी की बात होनी चाहिए। आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? तुम्हें इस गांव के श्राप के बारे में पता नहीं है। कई पीढ़ियों पहले की बात है। इस गांव में एक आदिवासी महिला थी। वो बिना शादी के गर्भवती हो गई थी। गांव वालों को ये बात बहुत घिनौनी लगी। उन्होंने उसे और उसके अनजन्मे बच्चे को मार दिया। क्या? उन्होंने उसे मार दिया? कैसे लोग थे ये? और उस महिला ने क्या किया? मरने से पहले उस महिला ने गांव को श्राप दिया। उसने कहा कि अब इस गांव में कोई भी गर्भवती स्त्री बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी। उसके श्राप ने इस जगह को बांध दिया। तो क्या मेरे साथ भी वही होगा? क्या मेरा बच्चा भी? सुन बेटी, उस श्राप को शांत करने का एक ही तरीका है। उस समय एक तांत्रिक ने उपाय बताया था। उन्होंने कहा था कि एक डंक जो एक गर्भवती औरत के पेट की चमड़ी से बना हो, उसे उस आदिवासी महिला की अस्थियों की राख से अभिमंत्रित किया जाए, तभी ये श्राप शांत होगा। डंक? और वो डंक बजाने से क्या होगा? गर्भवती होने के बाद पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक हर महीने में अमावस्या के दिन एक बार डंक बजाना जरूरी है। ये डंक श्राप को शांत रखता है और गर्भवती महिला को और उसके बच्चे को सुरक्षित रखता है। पर मैंने तो 3 महीने से कुछ भी नहीं किया, डंक नहीं बजा। अब क्या होगा अम्मा? क्या अब सब खत्म हो गया? यही बात मुझे डराती है बेटी। 3 महीने तक डंक न बजने से श्राप जाग चुका है। अब इसे रोकना आसान नहीं होगा। तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को इस श्राप से बचाना मुश्किल है।
कोई तो रास्ता होगा अम्मा, प्लीज कुछ तो करो और मुझे और मेरे बच्चे को बचा लो। हम कोशिश करेंगे बेटी, पर ये आसान नहीं होगा। इस श्राप को शांत करना अब लगभग नामुमकिन है। तुम्हें बहुत साहस दिखाना होगा। दीपा की आंखों में डर और सवाल थे और दाई अम्मा की आंखों में चिंता। श्राप की सच्चाई और उसका खतरनाक साया दोनों पर मंडरा रहा था। मैं ये सब सुनकर सन्न रह गई। क्या मेरा और मेरे बच्चे का कोई भविष्य नहीं था? दाई अम्मा ने कहा कि 3 महीने से डंक न बजने की वजह से श्राप जाग गया था। क्या ये सब सच है? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे भी पहले इन सब पर यकीन नहीं हुआ, पर जैसे जैसे दिन बीते मेरे साथ कुछ अजीब होने लगा। क्या हुआ? उस रात जब मैं सोने की कोशिश कर रही थी, मुझे लगा कोई मेरे पेट पर हाथ फेर रहा है। मेरी आंख खुली, पर वहां कोई नहीं था। ये सिर्फ शुरुआत थी। श्राप के साये ने मुझे और मेरे अनजन्मे बच्चे को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया था। उस रात के बाद मेरे डर ने मुझे घेर लिया था। जब दाई अम्मा से मुझे श्राप के बारे में पता चला तो मेरे पति और मैंने फैसला किया कि जो भी हो, हम डंक बजाने की प्रथा शुरू करेंगे। मुझे नहीं पता था कि ये कोशिश हमारी हालात को और बिगाड़ने वाली थी। डंक बजाने की रस्म अगले ही अमावस्या के दिन शुरू कर दी गई। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि इससे श्राप को शांत किया जा सकता है। पहले दिन डंक बजा तो मुझे हल्का सुकून महसूस हुआ। लगा शायद ये तरीका काम करेगा, लेकिन वो सुकून ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाया। उस रात मुझे सपने में वही परछाई दिखाई दी। वो मेरी ओर बढ़ी और गुस्से में बोली, डंक अब मुझ पर कोई असर नहीं करेगा। 3 महीने मुझे अनदेखा करने का अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जा। उसके बाद सब कुछ और बुरा होने लगा। डंक बजाने के बावजूद मुझे हर रात पेट में तेज दर्द होने लगा। मेरे सपने डरावने होते गए। कभी मुझे लगता कि मेरा बच्चा पेट के अंदर चीख रहा है, कभी लगता कि वो मुझसे अलग हो रहा है। जैसे जैसे महीनों का समय बढ़ा, मेरी तकलीफें भी बढ़ने लगी। 7वें महीने में मैं इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि ठीक से चल भी नहीं पाती थी। अब बहुत देर हो चुकी है। डंक बजाना श्राप को और ज्यादा गुस्सा दिला रहा है। 8वें महीने में मेरी हालत और बिगड़ गई। मेरे शरीर पर अजीब से निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने मेरे पेट पर गहरे नाखून गड़ा दिए हों। हर रात मुझे ऐसा महसूस होता कि कोई मेरे पेट के अंदर कुछ खींच रहा है। मैं चिल्लाती, लेकिन कोई मदद नहीं कर पाता। 9वां महीना शुरू होते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। एक रात डंक की आवाज़ अचानक तेज हो गई। गांव वाले डर के मारे अपने घरों में छिप गए। मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी जब अचानक मुझे ऐसा लगा कि मेरा पूरा शरीर जकड़ा जा रहा है। मेरे पेट में इतना तेज दर्द हुआ कि मैं चीख भी नहीं पाई। तूने डंक बजाकर मुझे और ताकतवर कर दिया है। अब तेरा और तेरे बच्चे का अंत आ चुका है। इस गांव का श्राप कभी खत्म नहीं होगा। कृपया मुझे और मेरे बच्चे को बख्श दो। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं तो इस गांव की श्राप की प्रथा को और इस श्राप से अनजान थी। मुझे माफ कर दो। माफ? मुझसे माफी मांग रही है? जब मैं अपने बच्चे के साथ इस दुनिया से खत्म की गई थी, तब इस गांव ने मुझसे माफी मांगी थी। तेरे जैसे लोग मेरी पीड़ा नहीं समझ सकते। मैं तुम्हारी तकलीफ समझती हूँ। मुझे सच में बहुत अफसोस है कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, लेकिन मेरा बच्चा निर्दोष है। कृपया उसे मत छीनो। अगर तुम्हें मुझसे बदला लेना है तो ले लो,
लेकिन मेरे बच्चे को मत मारो। लेकिन उसने मेरी तकलीफ ना सुनी। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और मुझे बिस्तर से ऊपर उठा लिया। मेरी यातनाएं बढ़ने लगी। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरे पेट के अंदर जो बच्चा है वो मेरा ना होकर उस चुड़ैल का है और वो मुझे अंदर से नोच रहा है। उस रात मैंने अपने बच्चे को खो दिया और उसके कुछ ही देर बाद मेरी सांसें भी थम गईं। श्राप ने अपना काम पूरा कर दिया।